नेहा जी करें स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम नेहा ठाकुर है और मेरी टीम में है मेरा नाम रीना बांटा है, किशन पाल दूटा और हमारे एक और मेंबर है जो अभी जूरी में बैठे हैं, उनका नाम है हरिराम डोगरा जी। अच्छा जी, तो जो हमें टॉपिक मिला था वो है अप्रूवल। तो हमने इसको किसी पर्टिकुलर पंचायत को लेके नहीं हमने जो है हमारा टॉपिक है इसको बनाया है। हमने इसमें कोई भी पंचायत हो सकती है, तो हमने इसमें कुछ मापदंड रखे हैं कि जिसको वो मापदंड के हिसाब से कोई भी अगर हमारे पास प्रपोजल आता है तो हम उसको उस आधार पे अप्रूव करेंगे। तो पहला जो है कि जो ये हमारे कमेटियां बनाएंगे, सामुदायिक संगठन जो बने हैं उनका जो गठन हुआ है क्या वो नियमों के अंतर्गत हुआ है, जो नियम बनाए हैं वो नियम क्या क्या है उसमें, जैसे कि 50% अगर बात करें महिलाओं की, 25% SC/ST जो कैटेगरी वाले हैं, और जो 25% जो है वो हमारे जो प्रधान या फिर जो भी हमारे जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधित्व है वो है कि नहीं है। उसके अलावा भी हमने इसमें रखा है कि अगर हमारे आंगनबाड़ी वाले हैं जो वो अगर उसमें भाग ले सकते हैं, महिला मंडल है, और जो हमारे यूथ जो हमारी वो है युवा मंडल है, वो अगर इसमें भाग ले सकते हैं वो है। और इसके अलावा अगर कोई जो हमारे गांव के कोई सोशल वर्कर है या कुछ है, अगर उनको भी इसमें ऐड किया गया है तो वो हम इसमें मापदंड में इसको हमने ऐड किया है कि वो सही कि वो हम कमेटी है वो हमारे हिसाब से अच्छी बनी है। फिर उसका दूसरा है कि जो प्रार्थी हमें जो दस्तावेज हमें दिए गए हैं उनकी हम एक बार उनको हम जांच पड़ताल करेंगे कि उसमें जो हमें क्राइटेरिया उन्होंने दिया है कि इस हिसाब से हमने अगर जैसे हम माने कोई आंकड़े दिए गए हैं कि हमें इस स्कीम हमें ये बनानी है, तो स्कीम में जो आंकड़े दिए गए हैं क्या वो सही है, कि अगर उन्होंने हमें पंचायत का कोई ब्यौरा दिया है कि हमारे पास मान लीजिए 100 घर है और उसमें से 50 को नलकों की ज़रूरत है या फिर 50 को पानी की ज़रूरत है, तो हम उस चीज़ को अप्रूव करने से पहले एक बार चेक करना चाहेंगे कि वो सही है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि उन्होंने वो बैठे बैठे बना दिया है और उसमें अगर उन्होंने 50 लिखा है और जबकि घरों में आवश्यकता 70 को है या फिर 80 को है, तो वो चीज़ एक हम बहुत ज़्यादा ध्यान में रख रहे हैं। दूसरा है बेसिक स्ट्रक्चर जो बनाया गया है क्या वो पंचायत की ज़रूरतों को देख कर बनाया गया है। ऐसा ना हो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डामाडोल हो जाए, कि वो सही से ना बना हो। उसके अलावा जो हमारा है कि हर गांव के हर वार्ड में हर गांव में हेल्थ सेंटर में एजुकेशन सेंटर जो हमारे पास है उनको पानी के लिए जो स्कीम बनी है उनको इस स्कीम के अंतर्गत लिया गया है या नहीं लिया गया है। पशुधन जो हमारे पास उनका स्कीम के अंतर्गत ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, वो हमारे इस जो दस्तावेजों की जांच के अंदर हमने लिया है। फिर उसके बाद है कि योजना को कितने समय के लिए और कितनी आबादी के लिए बनाया गया है, जो हमारा मेन पॉइंट है कि जो योजना है वो कब से कब तक चलाई जा रही है उसमें, और कितनी आबादी को उसमें जो है इंक्लूड किया गया है। कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई योजना चलाई गई है और वो जो हमने ली है वो आज से 5 साल के लिए है, और उस योजना में इतना पर्याप्त पानी ही ना हो, उस स्रोत में इतना पर्याप्त पानी ना हो कि वो 5 साल तक उतनी आबादी को फीड कर सके, तो वो चीज़ हमने मेन रखी है इसमें कि ये चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि जितनी आबादी के लिए और जितने साल के लिए बनाया वो पर्याप्त मात्रा में वो पानी उस स्रोत में हमें मिले। और उसके बाद हमारा एक है कि जो पर्याप्त मात्रा में वो पानी है क्या वो पीने योग्य है, या फिर जो इस्तेमाल करने की जिस उद्देश्य से उसे इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है क्या वो उस यूज़ करने के लिए है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि वो पानी गंदा हो या फिर वो यूज़ करने लायक ना हो, तो ये चीज़ भी हमने अप्रूवल में रखा गया है। और योजना के अंतर्गत जो आवंटन है उसमें कोई भेदभाव ना किया गया हो। ऐसा ना हो कि किसी को बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, किसी गाँव को जा ही नहीं रहा है, कहीं पे अगर पानी है तो वहाँ पे 4-4 दिन नहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है तो 2 दिन में आ रहा है। तो वो चीज़ है कि इसका आवंटन जो है वो सही से किया गया हो। उसके बाद है कि इस योजना में जल शक्ति विभाग की कितनी भागीदारी दी गई है, कि उनको कितना भागीदार बनाया गया है इस योजना में, क्योंकि कुछ मसले तो है जो पंचायती लेवल पे हल किए जा सकते हैं, बट कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पंचायती लेवल पे नहीं हो सकती, उसमें फिर डिपार्टमेंट का होना ज़रूरी है। तो वो उसमें देखा जाएगा कि इसमें किस लेवल पे इनको सुनिश्चित किया गया है कि जो डिपार्टमेंट है उनको भी भागीदारी दी गई है।
ये हमने उसमें रखा है। फिर इसके बाद है कि जो डिपार्टमेंट के अंडर जो किया गया है उनके हिसाब से क्या गाँव को जो आवंटन किया गया है वो सही है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से, फिलहाल वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि किस गांव में कितना आवंटन हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो उस स्कीम में क्या ये सही से आवंटन हुआ है, ये डिपार्टमेंट को भी इसमें भागीदार बनाया जाए, ये हमारा है। और उसके बाद है कि कमेटी के अलावा अगर जो ग्रामीण में कोई ऐसे लोग हैं, क्योंकि कई बार होता है कि कमेटी बन गई है और वो ही निर्णय लेंगे, वो ही सब करेंगे, बट कई बार होता है कि गाँव के कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें भी इसमें हिस्सा लेना है, बट कमेटी अगर पूरी होगी है तो उसमें हमने ये भी एक रखा है कि अगर गांव के कुछ लोग चाहें कि हमें भी भागीदारी देनी है, तो चाहे वो कमेटी के मेंबर नहीं है बट वो भी उसमें भागीरथ हो सकते हैं उस कार्य में या उसमें। तो अगर वो भी है तो वो भी क्राइटेरिया में हमने रखा है कि वो कर सकते हैं। फिर है कि वित्तीय जो आवंटन है, कि जो हमारे पास पैसा उसके लिए सबसे मेन है, जो आपकी अगर कोई स्कीम आप बना रहे हैं तो उसमें पैसों का कहाँ से और कितना क्या आ रहा है, वो इसमें हम देखेंगे कि आपका जो पैसा है वो आप फाइनेंशियल जो कहाँ से कर रहे हैं, कितना आप स्कीम के अंडर लगा रहे हैं और क्या उतनी ज़रूरत है या फिर क्या वो कम है, वो हम अप्रूवल में देखेंगे कि वो क्या पर्याप्त मात्रा में आपने जानकारी इसमें दी है कि जो आपको अप्रूवल चाहिए। फिर है एनओसी, कि अगर मान लीजिए आप कोई स्कीम कहीं से उठा रहे हैं और कोई गांव वाला या कोई भी है जिनमें इससे आपत्ति है, तो हम एक ये इसमें हम अप्रूवल में एक एनओसी का प्रावधान है कि आप पंचायत में अगर किसी को भी उस चीज़ से आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, तो वो ये चीज़ उठा सकते हैं कि हमें इस स्कीम से ये आपत्ति है। फिर उस पर विचार विमर्श करके ये चीज़ हम क्लियर करेंगे कि उन्हें ये दिक्कत को हम कैसे दूर करें। और इसमें एक मेन था कि जो आपकी गठन हुआ है इसका कमेटी का, संगठन का, कि इसमें जो है वो डिसीजन मेकिंग किसका रहेगा, ये अप्रूवल के लिए हम ये सबसे ज़्यादा मेन जानना चाहेंगे कि कल को अगर आपकी कमेटी में या फिर आपके इस संगठन में कुछ मतभेद होता है तो आप किसको, कौन है जो उसे कमेटी से ऊपर कौन है जो उसे संभाल सकता है या कौन उसे, वो अप्रूवल का सबसे बड़ा पॉइंट हमारा एक और है। और फिर इस योजना का भविष्य में कार्य किस प्रकार से आगे चलेगा या किस प्रकार से इसको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इसका प्रबंध किया गया है, वो भी हम अप्रूवल के दौरान इसमें देखेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो हमने अप्रूवल के लिए इसमें लिखे हैं। बस इतना ही हमारा है। थैंक यू। वेरी गुड। कोई प्रतिक्रिया? बजट अप्रूव हो गया? मैं इसमें थोड़ा सा बोलना ये चाहूँगा। हमने क्राइटेरिया दिए हैं अप्रूव के। अच्छा चलिए अगर एक ये मिनट फुलफिल होंगे तो अप्रूव। मैडम थोड़ा चीज इसमें बोलना चाहूँगा। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, किसी भी बजट का, किसी भी प्लानिंग का जब अप्रूवल होता है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं। जैसे अभी शर्मा जी से स्टार्ट हुआ, सेकंड और थर्ड पॉइंट आ गया अप्रूवल का, उसमें जो हमारा VWSC है वो फॉर्म हो गया, क्या वो ग्राम सभा में क्या आपने उसको देखा, अप्रूव्ड है। सेकंड नंबर, क्या VWSC के अकाउंट्स अभी ओपन हुए या उस VWSC के जो अकाउंट नहीं हुए हैं तो अल्टरनेटिव उस ग्राम पंचायत का पुराना अकाउंट है, क्या उसके लिए लेजर या पासबुक का प्रबंध हो। सर सेकंड पॉइंट हमारा दस्तावेज से रिलेटेड। जी अब फिर आप बोलिएगा। और थर्ड पॉइंट, 5 महिलाएं जो सिलेक्ट की गई हैं वाटर टेस्ट के लिए, क्या ऑलरेडी उसमें मेंशन है। और फोर्थ पॉइंट जो है विलेज एक्शन प्लान जो बना है, क्या पंचायत और IPH के कोलैबोरेशन से बना है या अकेले ही बन गया। है मेंशन एज IPH। जी ये सब फॉर्मेलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज मैं आपसे बोलना चाहूँगा। ऑलराइट फाइन, थैंक यू वेरी मच। सर जो मैं इसका आंसर दूं सर, जो सर आप बोल रहे हैं वो हमने एक्चुअली मेंशन किया है, बट जो आप बोल रहे हैं कि VWSC की कमेटी की लिस्ट, वो एक्चुअली हमने इसलिए मेंशन किया क्योंकि वो जल जीवन मिशन के अंडर आया था। हमने इसीलिए दस्तावेजों का पूरा बोला है कि जांच की जाएगी, वो इसके तभी अप्रूवल दी जाएगी। हाँ जी, वो इसके आप कुछ अंदर कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा वर्क किया है। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, जो दस्तावेज आपने उठाए हैं जी उसकी प्रमाणिकता, विश्वसनीयता क्या देखी आपने कि वो ठीक भी है दस्तावेज या
कोई आपको लगा अगर सर, इसमें सर, कोई ऐसा लगा जैसे कि आप लोगों ने पहले जो प्लानिंग वाले आए हैं और वो चीजें उसी में तो वो तीसरी सर, जो वाली ये चीजें- दस्तावेज वो आप सर, लोगों ने बता दिया कौन करेगा सर, जो एक तो प्लानिंग जो हमारे पास आपने दस्तावेज दिए हैं उनको हम जो हमारे पास पंचायत में भी रिकॉर्ड्स होंगे पहले के उनसे भी हम एक बार उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या वो सही है। अब जैसे मैं वही बात कर रही थी कि जैसे आबादी की बात होगी कि उसमें अगर आबादी दी है कि इतने लोगों को नल का आपने चाहिए, डेटा वेरिफिकेशन की बात की वो की है जी। Right. आप कुछ कहना चाहिए? कंफ्यूजन ये है कि ये प्रेजेंटेशन जो दे रहे थे ये BWSC बन के दे रहे थे, ISA बन के दे रहे थे या फिर क्या बन के दे रहे थे, मेरे को ये कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा। अब अप्रूवल जो ग्राम सभा में प्लानिंग वालों ने जो अपना डॉक्यूमेंट है वो ग्राम सभा में रख दिया, सबमिट कर दिया ना। अब ये पंचायत बन के प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि ये उन डॉक्यूमेंट की वैलिडेशन कर रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या बने हैं, कैसे बने हैं, वो बात हो गई। Yes. ये थोड़ा मेरे को confusion ऐसा लगा मेरे को। जी सर, मैं इसमें ये जो हमने क्राइटेरिया रखे हम एज अ पंचायत हम बता रहे थे कि हम जो आपका अप्रूवल करेंगे, क्योंकि जो आप जब एक कमेटी बनाएंगे वो अप्रूवल के लिए जब आप पंचायत में देंगे तो वो हम एज अ पंचायत आपको ये क्राइटेरिया हम आपको बता रहे थे। ये तो होना तो ये चाहिए था कि ये ISA और BWSC बन के सारा ये प्रोसेस सर, फिर वो जल जीवन मिशन के अंडर ही आया था ना सर ने वो सुबह वही बोला था कि अलग जाके निकल चलो कोई बात करते हैं। आप कुछ कहना चाहिए? आप कुछ कहना चाहिए? BWSC जो इनकी कमेटी बन है उसके सर्वे उसको मतलब किस बेस पे रखा है, उसकी क्वालिटी के लिए कोई जैसे इन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी में नहीं, कमेटी अप्रूवल दे किया है। अप्रूवल दे दो आपको जो प्लान दिया। मेरी ऑब्जर्वेशन से हमने अप्रूवल प्रोसेस पे बात करनी थी, ना कि पंचायत बन के, ना BWSC बन के, ना ISA बन के, ना डिपार्टमेंट बन के। हमने कहना था कि अप्रूवल की ये प्रोसेस होनी चाहिए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। उससे स्पष्टता आती क्या अप्रूवल की प्रोसेस। पहली अप्रूवल BWSC ने प्लान बनाया, अपनी कमेटी ने उसको कर दिया, ठीक है ये प्लान पंचायत को दे दिया। सेकंड अप्रूवल ग्राम सभा ने कर दिया। ग्राम सभा के बाद जो अप्रूवल है डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड मिशन उन्होंने कर दिया और उसके बाद इंप्लीमेंट होना उसको काम। तो किस लेवल पे क्या प्रक्रिया हमारी अडॉप्ट होनी चाहिए थी, ये उस लेवल पे डिस्कशन होता बहुत ज़्यादा थोड़ा और क्लियर हो जाता है। लेकिन आपने जिन जिन मुद्दों को इसमें लिया है, प्रोसीजर को इसमें लिया है और आपने सावधानी जो रखी है कि आप डेटा वेरिफिकेट करेंगे, ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भेदभाव तो नहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये सभी बातों को लेकर आपने ध्यान रखा है। तो ये एक अच्छा प्रयास है वो वाला। लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें आपकी प्रेजेंटेशन से हमें सबको समझ आ जाता कि अप्रूवल की ये प्रोसेस है, कहानी खत्म। अभी हमें पता नहीं है कि हम इंजीनियर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिलेशन तो इंजीनियर का ही है, तो एक पता तो चलना चाहिए था कि क्या प्रक्रिया हमारी होने वाली है। तो एनीवे यू आर डन गुड वर्क एंड लेट्स गो टू द जजेस। सर एक्सीलेंट वर्क। पर मेरे को एक बात पूछनी है, जब जैसे अप्रूवल देने से पहले जो इनका ये है ना टीम, वो उसमें ग्राउंड पे जाएगी कि ये ठीक भी बना है प्लान या नहीं बना। वो मिसिंग था अप्रूवल देने से पहले। अप्रूवल किस पे कर रहे हैं? एक्शन प्लान पे। अप्रूवल किसकी हो रही है? एक्शन प्लान। क्या उस एक्शन प्लान को अप्रूविंग अथॉरिटी ने फील्ड में जाके भी देखा, उसकी वायबिलिटी फिजिबिलिटी? जी सर, ये सोर्स के जब हम सोर्स का जब हम वैलिडेशन करेंगे तो उसमें सोर्स के लिए हम फील्ड पे जाएंगे, टेक्निकल लोगों को साथ लेके जाएंगे जी, टेक्निकल लोगों को साथ। बहुत अच्छा प्लान बनाया है जो आपने अप्रूव किया है, बहुत अच्छा। मैं आप से एक अप्रूवल और भी लेनी थी इसमें कि आपने वो भी अप्रूव की है। आपने एक फॉरेस्ट की अप्रूवल होती है जहाँ वाटर टैंक्स बनते हैं, जहाँ वाटर पाइप्स लाइन बनती है, और वो शायद आपका हिस्सा छूट गया है। मैं आपको चाहता हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम जो स्कीमें हैं वो फॉरेस्ट एरिया में बनती है। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इसमें ये भी ऐड किए कि आपने फॉरेस्ट अप्रूवल
एनओसी के लिए भी अप्रूव किया एनओसी की बात जो बताया है एनओसी सारे आ गया उसमें तो फॉरेस्ट हुआ चाहे पंचायत लैंड कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड है बहुत अच्छा, सभी तरह के मानक आपने निर्धारित किए हैं। बस मैं वही कहूँगा कि वो स्टेजेस वाला जो काम था आपको, क्योंकि फाइनल अप्रूवल पंचायत में नहीं होनी है, तो उसके बाद भी अलग स्टेजेस थी कि स्टेज की हम अप्रूव कर देंगे और अगले फाइल से दूसरी स्टेज को सेंड करेंगे इसके बाद। तो सिर्फ वही था, बाकी बहुत बढ़िया किया आपने, सारी चीज़ों का ध्यान रखा आपने। बहुत एक्सलेंट तरीके से अप्रूवल का इन्होंने प्रोसेस बताया है यहाँ पे। थोड़ी सी एक चीज़ मिसिंग हो जाती है इसमें कि आपने टाइम बाउंड जो आपका अप्रूवल का रहता है कि हम इतने टाइम में अप्रूवल करेंगे, वो नहीं है इसमें। बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये बहुत अच्छा है ये अप्रूवल का। ये तो ठीक है, ये लगभग सभी पहलुओं पे इन्होंने गौर किया है और जो भी अप्रूवल से रिलेटेड इश्यूज थे सभी इन्होंने इसमें डिस्कस किए हैं। और मुझे लगता है अभी नेहा ने सारा ब्रीफ किया है, बाकी लोगों ने भी किया है, बहुत कम किया है बीच में। ये थोड़े मेरे अभाव लगा यहाँ पर, क्योंकि पंचायतों में भी लगता है भी एक प्रधान और प्रधान ही बोलेंगे, बाकी लोग सुनते रहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा होना चाहिए, टीम कंपोजिशन चाहिए। हाँ थोड़ा सा। थैंक यू, फाइन फाइन, थैंक यू वेरी मच। तो जजेस के लिए तालियां। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ऑनरेबल जजेस और सभी प्रतिभागी, 6 जजों की बेंच ने जो निर्णय लिया है, मुझे आशा है आप उससे एग्री भी होंगे, नहीं भी होंगे तो भी कोई बात नहीं। पहली टीम जो थी हमारी, वो संगठन के तौर पर जिन्होंने कार्य किया है, मैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ही करूंगा, मुझे लग रहा है बाकी का रिजल्ट रहने दूंगा। पहली पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे टाई है, बेसिकली दैट इज टाई। 2 नंबर टीम जो है प्लानिंग वाली और 5 नंबर टीम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसमें टाई है। ये पहले के लिए है, पहला प्राइज इनको डिवाइड होगा दोनों को। टाई है। नंबर 2 पे है हमारे 3 नंबर टीम। 3 नंबर में क्या था? अप्रूवल। 3 नंबर अप्रूवल वालों को है, जो सेकंड पोजीशन अप्रूवल वालों का है। और थर्ड पोजीशन है फर्स्ट, जो जिन्होंने संगठन पे काम किया है, थर्ड पोजीशन उनकी। Honorable judges, you have really done a great job. बहुत बढ़िया काम किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू वेरी मच। और अंत में भी ये कहूँगा, एक बेहतरीन कार्यशाला हमारी चल रही है, इसे हमने एक अच्छे अंजाम तक भी पहुँचाना है। मेरा सभी से विनती है, कृपया करके 4 के 4 दिन पूरा रहे, ताकि पूरा ज्ञान लेके जाए, क्योंकि अंत में कई लोग छोड़ जाते हैं और अंत में ही हमेशा, शुरू में अच्छा दौड़ते हैं लेकिन वो अंत में हारते हैं कई लोग। मैंने कई लोगों को देखा है, शुरू में दौड़ते हैं 2 राउंड अच्छा करके, लास्ट में राउंड में वो लोग रह जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, हमारी पहली कार्यशाला है मिशन की, इससे अच्छा एक क्रक्स निकल के आना चाहिए। डिपार्टमेंट को भी ये सारी रिपोर्ट करेंगी, केंद्र सरकार भी देखेगी हमारा। इसी पैटर्न पे शायद मुझे उम्मीद है शर्मा जी और भी जिससे पैटर्न होगी, मुझे पता है, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उसे कहना हम लोग अच्छा मौका समझकर अपने आप को लर्न करें। और प्रदेश सरकार जो एक अच्छा कार्यक्रम चला रही है, भारत सरकार, उसको गति देने के लिए, उसको मार्गदर्शन करने के लिए हम इस कार्यशाला में जो निकलेगा, हम उसे मार्गदर्शन के रूप में लिए बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।